Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ye Hai India. माउंट एवरेस्ट धरती का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और हिमालय के 79 पर्वत शिखरों में से एक। इसकी ऊंचाई को नापा था एक बंगाली कंप्यूटर राधानाथ सिकदर ने, और वो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़े बिना। कौन थे वो और ये कारनामा उन्होंने कैसे कर दिखाया? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम देंगे एपिकपीडिया के आज के इस वीडियो में। राधानाथ सिकदर का जन्म 1813 में बंगाल में हुआ था। आर्थिक स्थिति सीमित होने की वजह से वो गांव के ही एक पाठशाला में पढ़े। अपने तेज दिमाग के बलबूते पर उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की और 1824 में वो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में दाखिल हुए, जो अब प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहीं पे सन 1830 में वो जाने माने मैथमेटिशियन जॉन टाइटलर से शिक्षा लेने लगे। राधानाथ को जीनियस मानने वाले जॉन टाइटलर ने जॉर्ज एवरेस्ट से उनकी सिफारिश की। 19वीं शताब्दी में कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय जो कोई अपने दिमाग के बलबूते पर मुश्किल कैलकुलेशंस कर पाता, उसे कंप्यूटर ही कहा जाता था। 19 दिसंबर 1831 में जॉर्ज एवरेस्ट के प्रोजेक्ट द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीटीएस के लिए राधानाथ का सिलेक्शन हुआ। सिर्फ 19 साल के राधानाथ को 30 रुपए की तनख्वाह पर कंप्यूटर के पद पर नौकरी मिली। जीटीएस प्रोजेक्ट पर कई सालों तक काम करने के बाद राधानाथ की प्रतिभा की वजह से उनका बतौर चीफ कंप्यूटर प्रमोशन हुआ और वो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट भी बनाए गए। जॉर्ज एवरेस्ट के बाद उनकी जगह वहां काम करने वाले कर्नल एंड्रू स्कॉट वॉ ने राधानाथ को पर्वत शिखरों की ऊंचाई नापने का काम सौंपा। उस समय राधानाथ के लिए ये चुनौतियों से भरा काम था। जीनियस राधानाथ ने पर्वत शिखरों की ऊंचाई नापने के लिए साधारण जियोमेट्रिक तरीके और बहुत बड़े टेलीस्कोप जैसे उपकरण थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया। आज भले ही एक इंसान थियोडोलाइट को अपने बैग में ले जा सकता है, पर उस जमाने के थियोडोलाइट का वजन लगभग 1000 पाउंड्स यानी कि 450 किलो था और उसे उठाने के लिए कम से कम 12 लोगों की ताकत लगती थी। इसी थियोडोलाइट से पीक 15 नाम के शिखर की ऊंचाई नापने के लिए राधानाथ ने 6 अलग अलग लोकेशन से डेटा इकट्ठा किया। उस दौरान पीक 15 से जुड़े देशों की ओर से एंट्री मना थी और हर सर्वे साइट शिखर से लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी। एवरेज ऊंचाई का मेजरमेंट मिर्जापुर, जरोल, जंजीपटी, लदानिया, हरपुर और मिनाई इन जगहों से किया गया। वहां बने टावर्स की मदद से पीक 15 के ट्रायंगुलेशन का मतलब समंदर की लेवल से ऊंचाई नापने का काम चल रहा था। कई वैज्ञानिक, इतिहासकार और विशेषज्ञों ने राधानाथ के इस लाजवाब तरीके के बारे में कुछ ऐसा अनुमान लगाया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो 2 लोकेशंस ए और बी जिसका डिस्टेंस पहले से पता हो, उसका एंगल पता लगाने के लिए राधानाथ पहली लोकेशन ए पर गए और वहां से थियोडोलाइट को शिखर की ओर करके उसका रीडिंग ले लिया। उसके बाद उन्होंने उस थियोडोलाइट को रोटेट करके लोकेशन बी का रीडिंग भी ले लिया, जिससे उन्होंने एंगल ए को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद यही प्रोसेस उन्होंने लोकेशन बी पर जाकर फिर से किया, जिससे उन्हें एंगल बी भी मिल गया। अब इन 2 लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस और एंगल्स का मेजरमेंट लेकर उन्होंने ट्रायंगुलेशन और ट्रिगोनोमेट्री की मदद से शिखर की हाइट को भी नाप लिया। इसी प्रकार सभी लोकेशंस का डेटा लेकर 4 साल तक मेथड ऑफ मिनिमम स्क्वायर्स, मेथड ऑफ एवरेजेस, ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशंस और खुद के कई बनाए हुए मेथड्स का इस्तेमाल करने के बाद सन 1852 की एक सुबह राधानाथ भागते हुए कर्नल वॉ के रूम में गए और एक्साइटेड होकर कहा, सर, आई हैव डिस्कवर्ड द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। राधानाथ के नापे हुए पीक 15 की ऊंचाई थी 29,000 फीट और इस खोज ने धरती के सबसे बड़े पर्वत शिखर कंचनजंगा को पीछे छोड़ दिया। कंचनजंगा की ऊंचाई थी 28,169 फीट।
सभी पर्वत शिखरों से कंपेयर करने के बाद राधानाथ को यह पता चला कि पीक 15 दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। सिकदर ने 1852 में पीक 15 की ऊंचाई को नापा, पर उस 29,000 फीट की ऊंचाई को कंफर्म करने के लिए वॉ को अगले 4 साल लग गए। अंत में विशेषज्ञों का ध्यान रखते हुए वॉ ने राधानाथ के प्रमाण में 2 फीट ऐड करके 29,002 फीट की ऊंचाई को मान्यता दे दी और 1856 में उन्होंने दुनिया के सामने इसकी घोषणा कर दी। कर्नल वॉ ने अपने मार्गदर्शक अफसर जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने ये शिखर कभी देखा भी नहीं था, उनके नाम से इस पीक 15 का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया। पीक 15 कभी माउंट एवरेस्ट नहीं कहलाता अगर उसके पीछे राधानाथ की कड़ी मेहनत और खोज नहीं होती, पर अंग्रेजों ने इस सफलता का श्रेय राधानाथ को कभी नहीं दिया। सन 1851 में ब्रिटिश सर्वे डिपार्टमेंट का एक सर्वे मैनुअल में यह लिखा गया कि इसके टेक्निकल और मैथमेटिकल चैप्टर्स राधानाथ सिकदर के द्वारा लिखे गए हैं। इस मैनुअल से बाकी सर्वेयर्स को बहुत फायदा हुआ। 1864 में सिकदर को उनके इस अनोखे काम के लिए फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ जर्मनी का सदस्यत्व मिला। ये सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय थे। मई 1870 में राधानाथ का देहांत हो गया और उनका नाम अगले सर्वे मैनुअल्स में छपना बंद हो गया और इसी के साथ राधानाथ गुमनामी में खो गए। बाद में कई इतिहासकारों, लेखकों और वैज्ञानिकों ने माउंट एवरेस्ट और सिकदर के बीच का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की। उन पर बहुत सारे लेख भी छपे। उनकी इस खोज के 56 साल बाद सन 1948 में बंगाल के चंदन नगर के छोटे रास्ते को उनका नाम मिला और उनका एक स्टैचू भी वहां बनवाया गया। लगभग 152 साल बाद यानी सन 2004 में भारत सरकार ने राधानाथ सिकदर के नाम से एक पोस्टल स्टैंप बनवाया। आज 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान के दौर में जब दुनिया मंगल पर पहुंच गई है, इस जमाने में अगर राधानाथ होते तो वो भारत को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाते।